नमस्कार। द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं विकास कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एक कामाकाजी ड्रोन के बारे में। इस ड्रोन का अभी जो परीक्षण है वो आईआईटी ने किया और इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो इसके बारे में बात करने के लिए हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट संदीप खन्ना से एक बार फिर से बात करने को तैयार हैं। तो संदीप जी बताइए कि सबसे पहले ये कामाकाजी ड्रोन है क्या? जी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि बहुत सारे लोग न्यूज देखते हैं और न्यूज में हम रशिया यूक्रेन की लड़ाई को बहुत क्लोजली देख रहे हैं आजकल। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी ने इस पूरे के पूरे युद्ध के लैंडस्केप को बदल दिया है। और कैमिकाज़े ड्रोन एक तरह का ड्रोन है जो कि खुद जाके टारगेट पे लगता है और फट जाता है। तो ड्रोन के कई प्रकार होते हैं। एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन 1 मिनट का दे देता हूँ। पहली बात तो होते हैं सर्वेलेंस ड्रोन, जिस ड्रोन को हम इस्तेमाल करके सिर्फ दुश्मन की जो पोजीशन है उसका पता लगाते हैं। वो हवा में काफी ऊंचे हाइट पे उड़ते हैं और उसके बाद उनके अंदर एक एडवांस कैमरा होता है जिससे कि हम दुश्मन की पोजीशन को पता लगा सकते हैं, दिन हो चाहे रात हो। रात को भी हम पोजीशन का पता लगा सकते हैं। दूसरे होते हैं कॉम्बैट ड्रोन। कॉम्बैट ड्रोन होते हैं कि जो सर्वेलेंस ड्रोन ने आपको एक बार टारगेट का लोकेशन दे दिया तो कॉम्बैट ड्रोन को फिर डायरेक्टली उसी टारगेट के ऊपर हमला करने के लिए भेजा जाता है। कॉम्बैट ड्रोन में विंग्स होते हैं, एक कैमरा होता है और नीचे एक बड़ा सा बम लगा हुआ होता है जो 250 पाउंड का या 500 पाउंड का बम होता है। उस बम से फिर वो उस टारगेट के ऊपर हमला किया जाता है डायरेक्ट। और इसीलिए आप देखेंगे कई बार कि वो कैमरा से बिल्कुल पास जाते हुए दिखाई देता है ड्रोन, और उसके बाद एकदम से कैमरा का फीड जो है बंद हो जाता है। तो इसको हम कामिकाज़े ड्रोन कहते हैं, यानी कि वो ड्रोन अपने आप ही नष्ट हो जाता है। ऐसे भी ड्रोन आते हैं जो कि बम टारगेट के ऊपर गिरा देते हैं, लेकिन जो टारगेट के ऊपर बम गिराते हैं उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती। वो बम गिराया, हो सकता है हवा से इधर उधर हो गया या किसी पेड़ से टकराकर वो बम किसी और जगह पे गिर गया। तो इस वजह से कामिकाज़े ड्रोन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो आपके टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बहुत सक्षम है, कामिकाज़े ड्रोन। अब रही बात आईआईटी की, तो आईआईटीज के अंदर जितने भी इंडिया के आईआईटीज हैं सभी में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि प्रोफेसर और स्टूडेंट मिलके ड्रोन्स को बना रहे हैं। और स्टूडेंट्स के अपने आइडियाज हैं जिनको कि वो लेकर आते हैं और प्रोफेसर उनकी मदद करते हैं उन आइडियाज को मटेरियलाइज करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम आईआईटीज के अंदर डेवलप हो चुका है जिसमें कि ड्रोन्स को न सिर्फ बनाया जा रहा है बल्कि उनके अलग अलग यूज केसेस को टेस्ट किया जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में आईआईटी ने भी बहुत सारे ड्रोन बनाए हैं। आर्मी को उन्होंने कुछ ट्रायल के लिए दिए भी हैं। और अगर ये ड्रोन सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर इसके बाद इसका प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट डीआरडीओ और बाकी जो भी नोडल एजेंसी है वो मिलके इसको करती है। तो अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के जो नौजवान है वो देश की आत्मनिर्भरता और उसकी सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद इतने ब्रीफ में इतने अच्छे से जानकारी देने के लिए। तो मैं थोड़ा इसी आईआईटी के ड्रोन के ऊपर बात करूंगा। मैं अक्सर भी पत्रकार के तौर पे या वैसे भी कई बार देखता हूं कि आईआईटीज में या कई दूसरे भी लैब्स हैं उसमें कई अच्छे अच्छे अनुसंधान होते हैं, लेकिन वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाता। यानी जो रियल यूज केस है, जो रियल केस स्टडी है वो नहीं बन पाता। तो ये जो अभी फिलहाल जो कामाकाजी ड्रोन जो ये अभी डेवलप हुआ है उसकी क्या स्थिति है और उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है? देखिए, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस तो इन चीजों में अच्छा होता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये मार्केट के जो नीड्स है उसके हिसाब से नहीं बना होता। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे आईआईटीज और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनके बीच में कोई साझा कोई कोलैबोरेशन नहीं है। अब अगर आप बॉस्टन यूनिवर्सिटी देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उनके जितने भी रिसर्च लैब है उन सब लैब्स को कोई ना कोई बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करती है। अगर आपने कोई दवाई बनानी है या कोई आपने मेडिकल रिसर्च करना है या वेपन रिसर्च करना है तो बड़ी कंपनियां उन लैब्स को स्पॉन्सर करती हैं और उनके अंदर वो चीजें देते हैं जिससे कि वो आगे रिसर्च हो सके। अब मसलन जो डीआरडीओ ने अपना ड्रोन बनाया है रुस्तम, वो इजरायली टेक्नोलॉजी को देखकर उन्होंने बनाया है। तो इसराइल का हेरॉन ड्रोन हम लोग यूज करते हैं, इंडियन आर्मी यूज करती है। तो हेरॉन ड्रोन के जो पार्ट्स हैं, जो उसके सिस्टम्स हैं,
उनको देखकर इंडियन डीआरडीओ जो है वो ड्रोन डेवलप कर रहा है। अब यूनिवर्सिटीज में भी इसी चीज की आवश्यकता है कि जो इंडस्ट्री है, जो कंपनियां इन चीजों को ऑलरेडी बना रही है, वो अपनी टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा आईआईटीज को दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि स्टूडेंट्स भी एक एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, उसको एनालाइज करके देखकर उसको इम्प्रूव कर सके। तो जो ये आईआईटीज के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी बनती है, जैसे अभी भी जो कामिकाज़े ड्रोन बना है, ये मियरली एक डेमोन्स्ट्रेटर है। डेमोन्स्ट्रेटर एक वर्किंग मॉडल भी नहीं होता, वो वर्किंग मॉडल से भी लोअर एक स्टेज होती है डेमोन्स्ट्रेटर, वो बनता है इसमें। तो अगर इसको हमें वर्किंग मॉडल में कन्वर्ट करना है तो हमें आईआईटीज को कुछ इंडस्ट्रीज के साथ टैग करके उनको रियल वर्किंग प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, जिनको कि देख के वो अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि अभी जो ये कामाकाजी ड्रोन जो डेवलप किया गया है वो अभी बहुत ही नेसेंट फेज में है, और इसको एक्चुअल वार टाइम में और ये काम कर सके रियल सिनेरियो में, क्योंकि रियल जो वार का सिनेरियो हो सकता है वो आइडियल कंडीशंस नहीं होते हैं। हो सकता है कि उस समय बहुत गर्मी पड़ रही हो, धूल भरी आंधी चल रही हो, और एनीथिंग इज पॉसिबल। तो अभी इसको एक काफी लंबा सफर जो है तय करना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो अभी अभी जो एक सफलता मिली है, इसको काफी बड़ी सफलता कही जा रही है, और यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इस पर बयान दिया और इसे भारत के लिए एक गर्व का क्षण बताया। मैं पढ़ रहा था कि ये 6 महीने के बाद ये आर्मी में डिप्लॉयमेंट के लिए या टेस्टिंग के लिए जो भी है वो तैयार हो जाएगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं एक टाइमलाइन का बस आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो डीआरडीओ, जो कि हमारी सबसे बड़ी एजेंसी है और उसमें बड़े-बड़े साइंटिस्ट काम करते हैं, उन्होंने जो रुस्तम ड्रोन बनाया था, उसका सबसे पहला जो प्रोटोटाइप था सन 2000 में बना था, यानी कि आज से 24 साल पहले। तो ये कह पाना कि 6 महीने में ये डिप्लॉय हो जाएगा, ये काफी फार फेच्ड है। अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके अंदर की प्रोफेशनल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने जो आर्मी को ड्रोन्स अभी सिर्फ सामान गिराने वाले जो ड्रोन होते हैं, सप्लाई ड्रोन, सिर्फ सप्लाई ड्रोन दिए हैं कुछ फ्यू क्वांटिटी, और उसका भी अभी तक ट्रायल चल रहा है, और इस चीज को 3-4 साल हो चुके हैं। तो आप समझिए कि अगर एक सप्लाई ड्रोन को 3-4 साल लग सकते हैं, तो कॉम्बैट ड्रोन को तो शायद उससे ज्यादा समय ही लगेगा। हाँ, नहीं, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो सेना है वो बहुत फूक फूक करके कदम उठाती है और उसको उठाना भी चाहिए। आफ्टर ऑल, जब बात नेशनल सिक्योरिटी की होती है और इस तरह के ड्रोन्स जब ये डेवलपमेंट के स्टेज में पहुंचेंगे, तो उसके बाद उस पर सैकड़ों करोड़ की लागत आएगी इनको बनाने में, और फिर ये हम फेल होना गवारा नहीं कर सकते। अगर मान लो भारत का अपने दुश्मन के साथ लड़ाई चल रही हो और उस समय हमने कामाकाजी ड्रोन डिप्लॉय किया, और डिप्लॉय करने के बाद वो पता चले कि वो अनटेस्टेड है, वो फेल हो गया, उसमें तकनीकी खराबी आने लगी और आती रही है। इसके पहले जो अनटेस्टेड अगर आप वेपन्स को आप यूज करोगे, जैसे चीन के केस में हम इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखते हैं कि बहुत शानदार पिक्चर्स वो रिलीज करते हैं, बहुत शानदार वीडियो रिलीज करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वॉर कंडीशंस होंगी, जब रियल कंडीशंस होती हैं, तो वो फेल कर जाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट करियर बनाया है। अब एयरक्राफ्ट करियर देखने में तो वो जो अमेरिका का ये जो जो सबसे बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट करियर है उनसे भी बड़ा शानदार लगता है, और लगता है कि बस अब जल में आया है तो अब तबाही मचा करके रख देगा। लेकिन हर 1 महीने पर वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके बाद उसको मरम्मत के लिए डॉक पर ले जाना पड़ता है। तो ये क्यों हो रहा है? चीन की सरकार उसे छुपा रही है। वो इसलिए छुपा रही है कि वो अनटेस्टेड है। एक एयरक्राफ्ट करियर जो एक ड्रोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। तो कोई भी जो टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि जो सेना का जो बूट होता है, जो मान लो कि विंटर सीजन में, वो भी काफी उसमें टेस्टिंग होती है, क्योंकि हम फेल होना गवारा नहीं कर सकते। लेकिन एक कम से कम इससे एक चीज तो पता चलती ही है कि ड्रोन को लेकर के
देश में क्या स्थिति चल रही है, और अब भारत भी इसको लेकर के काफी सीरियस है। और अब तो देश में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो रहा है और कई सारी प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है और इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, वो आने वाली कम से कम आने वाले 10 साल में हम देख सकते हैं कि इस तरह के ड्रोन्स हमारी आर्मी की जो उनका हथियारों का जो खजाना है उसमें एक शामिल होकर के देश की रक्षा में योगदान दे रहे होंगे? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाइना के अंदर क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू है, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर किसी को भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नहीं है कि वो अपने विचारों को सामने रख सके। तो अगर कोई आर्मी का अफ़सर है, उसको लगता है कि भई ये चीज़ सही नहीं है, ये आगे चल के काम नहीं करेगी, तब भी उसको ये बोलने की इजाज़त नहीं है। उसको या तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या जेल भेज दिया जाएगा, या गोली मार दी जाएगी। तो इसलिए चाइना में सब लोग अपना मुँह बंद रखते हैं, और जो चीज़ उनको दी जाती है, जो काम किया दिया जाता है, वो चुपचाप करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर की एक तो हमारी डेमोक्रेसी है, और जो हमारी आर्मी है वो पूरी स्वतंत्रता देती है लोगों को अपने विचार रखने की। तो यदि कोई अफ़सर है, कोई जवान है, जो समझता है कि इस चीज़ के अंदर हमें खामी दिख रही है और हमें इसको ठीक करना चाहिए, तो उनको पूरी आज़ादी है। इंडियन आर्मी का एक बहुत अच्छा कल्चर है व्हाइट पेपर लिखने का, जिसके अंदर कि हर अफ़सर अपने विचारों को एक कागज़ पे लिख के कोर हेडक्वार्टर को सबमिट करता है। तो आपके जो भी विचार हों, चाहे आप किसी के अंदर कोई खामी ढूँढ रहे हैं या कोई अच्छाई ढूँढ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लिख के दी जाती हैं, और ये कोई गलत कल्चर नहीं है यहाँ पर, अच्छा है। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो भी वेपन सिस्टम आता है, वो एक ड्यू डिलिजेंस और ड्यू प्रोसेस से गुज़रता है, जिसमें कि सभी लोगों की जब सहमति होती है कि हाँ जी, ये चीज़ अच्छी है और इसकी खामियाँ दूर हो चुकी हैं, तब जाके वो एक्सेप्ट होता है। ये तो पॉइंट नंबर 1 है कल्चर का। दूसरा पॉइंट है कि हमारा टेरेन ऐसा है, कहीं पर तो आपको जैसलमेर की गर्मी है, रेगिस्तान है, कहीं पर आपको लद्दाख की ठंड है, और कहीं पर आपको अरुणाचल का जंगल है। तो इस तरह के अलग-अलग टेरेन में आप किसी भी वेपन सिस्टम को अगर ट्रायल करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें कई सारी लिमिटेशंस सामने आती है। अब जैसे हमारी आर्मी ने कुछ ड्रोन्स को पहले इस्तेमाल किया है, जैसे हेरॉन है, प्रेडेटर है, तो इन ड्रोन्स की लिमिटेशन भी उनको पता है, एडवांटेज भी पता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आईआईटी से बनकर ये ड्रोन निकलेगा, तो इसकी तुलना इज़राइल के ड्रोन और अमेरिका के ड्रोन से ज़रूर होगी। क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि कोई सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट या कोई जो इक्विपमेंट फेल हो जाती है हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके, उसको हम यूज़ करें। ठीक है ना? तो ये सारा कल्चर जो है हमारे देश का, हमारी आर्मी का, वो ये डिफाइन करता है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ ही इंडक्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। अब मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा कि ये जो कामकाजी ड्रोन है, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या-क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? तो देखिए, कामिकाज़े ड्रोन जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम टारगेट को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, तो उसके बाद कामिकाज़े ड्रोन का रोल आता है, वो टारगेट को अटैक करने के लिए होता है। तो कामिकाज़े ड्रोन में जो ये ड्रोन है, इसके अंदर लगभग 30 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की रेंज डेवलप होगी, कि अगर कोई भी टारगेट 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है, तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं, और उसके अंदर नीचे जो बॉम्ब या एम्युनिशन हम स्ट्रैप करेंगे, उसकी कैपेबिलिटी अकॉर्डिंगली डिटरमिन होगी कि जो टारगेट कितना बड़ा है, उस हिसाब से हम उसके अंदर एम्युनिशन लेकर जाएँगे। तो एक हाइली मॉड्यूलर सिस्टम है, जिसको बैटलफील्ड कंडीशन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। और ये तो वास्तव में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स होता है और जो एक इकोसिस्टम होता है या कोई भी हथियार का डेवलपमेंट, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो कम से कम हमारे आईआईटीज में अब इस तरह के लैब्स हैं और इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जहां पर ये बड़ी अच्छी बात है कि सीधा डीआरडीओ से या फिर इंडियन आर्मी से, इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे वो सारे प्रोडक्ट्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलप भी हुए हैं आईआईटीज में, जो आज अब मेन स्ट्रीम है। वो इंडियन आर्मी डिफेंस से भी रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुके हैं। तो अगले 10 साल में हम देखेंगे कि ये और बिल्कुल एक अलग लेवल पर होगा, क्योंकि जी। तब तक फंडिंग बढ़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा
और जो इनपुट आएंगे आपको DRDO से भी और इंडियन आर्मी से भी, तो उसके बाद बार बार टेस्टिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगी, उसके बाद एक शानदार प्रोडक्ट जो है बन करके निकल करके आता है। तो संदीप जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, और ताकि आपको आने वाले जो हमारे वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार।